का बजट था, इस बार वो 7 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सरकार बहुत कामयाब समिट बता रही है। उसके जरिए 32 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने का प्रस्ताव साइन किया गया है। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि बजट को बड़ा आकार दिया जाए, बजट को बड़ा बनाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश का समुचित विकास हो पाए। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना ये कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन पाए, उस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बन पाए और वो देश की अर्थव्यवस्था में मदद निभा पाए, ये उनका उद्देश्य है, ये उनका मकसद है। और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट को बनाया गया है, जिसे आज पेश किया जाना है। चलते हैं रामगोपाल के पास, जो कि गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, गोरखपुर के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं? अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे भी बातचीत के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल, और इस वक्त मैं गोरखपुर के बस स्टेशन पे खड़ा हूं और यहीं से लोगों की बड़ी संख्या में पूर्वांचल के कई जिलों में आवाजाही होती है और यहीं पे हम बात करेंगे लोगों से कि आज क्या उम्मीद है। क्योंकि ये जो बस स्टेशन है इसके भी कायाकल्प की बात चल रही है और साथ ही नए गोरखपुर की बात चल रही है, गोड़ेधैया नाले के विकास की बात चल रही है, सीवर लाइन की बात चल रही है। तो बहुत से लोग हैं, मैं बात करूंगा। सर, आज प्रदेश सरकार बजट देने जा रही है, गोरखपुर क्या उम्मीद है आपको कि गोरखपुर को क्या कुछ मिलने वाला है? एकदम मिलने वाला है। क्या चाहते हैं आप कुछ नया मिले? हमारी उत्तर प्रदेश विकास करे और जो उन्नति के पद पर जाए। गोरखपुर को क्या चाहिए? गोरखपुर को तो हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे ही ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हैं। अभी जो क्या चाहिए भाई? गोरखपुर में किसी चीज की कमी महाराज जी नहीं छोड़ी है। महाराज जी ने कोई भी चीज, एम्स हो चाहे फर्टिलाइजर हो, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। आज बजट आ रहा, कुछ उम्मीद है? क्या चाहिए? देखो किसके बना किसके ना बना कोई पता तो दे के नहीं है भाई। विकास में क्या चाहिए गोरखपुर में या पूर्वांचल में? विकास तो हो ही रहा है और हमारे योगी जी की तरफ से हमारे गोरखपुर में पूरा सारा विकास है, सारी चीजें मिल रही है और हमारे युवा भी काफी खुश है। बस यही कहना चाहेंगे, खुश है। यानी कि ये जो बजट है, बजट से पहले ही गोरखपुर के जो लोग हैं वो संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बार के बजट से जो उम्मीद है उसमें गोरखपुर के लिए कई माइलस्टोन हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद करीब 65 हेक्टेयर में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी चल रही है और जिला प्रशासन ने इसके लिए करीब 20 गांवों में सर्वे कर लिया है। अब जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे चाहिए, वो इस बजट में मिल सकता है। गोड़धैया नाला जो करीब 900 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, उसके लिए भी इस बजट में पैसा मिल सकता है। उस नाले के दोनों तरफ करीब 2 लाख की आबादी के लिए सिवर लाइन बिछाया जाना है, उसके लिए बजट मिल सकता है। साथ ही एक और यूनिवर्सिटी गोरखपुर में आनी है जो CSR फंड से बननी है, उसके प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से विकास के जो कई नए आयाम हैं वो इस बजट से मिल सकते हैं और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर खुश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत कुछ दिया है। इस बजट है जो कि सीएम सिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि सीएम योगी ने बहुत कुछ यहाँ के लिए किया है और आगे भी तमाम परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। और जैसा रामगोपाल बता रहे हैं कि एक नए गोरखपुर को बसाने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही, तो बजट में उसके लिए भी प्रावधान हो सकता है। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से हैं, सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से हैं। शबाब, मैं आपके पास आऊंगा। राजधानी लखनऊ में ही विधानसभा के भीतर आज बजट पेश होना है। राजधानी के लोग बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? कैसा होना चाहिए बजट? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर बजट जो है वो सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, इस बात पर सरकार का फोकस रहेगा। 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट का आकार हो सकता है। आपको बता दूं कि सबसे पहले सुबह 9:30 बजे पीछे मेरे आप देख पाएंगे ये 5 कालिदास मार्ग का मुख्य द्वार है। यहां पर मंत्री परिषद की बैठक होगी। वित्त मंत्री जो हैं वो बजट का प्रारूप तैयार कर चुके हैं, सारी चीजें जो हैं वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। 9:30 बजे मुख्यमंत्री के सामने चीजों को बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा, मंत्री परिषद की बैठक होगी और यहां से सारे लोग निकल करके 10:55 पर यानी कि 11 बजे से पहले विधान भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, जहां पर वो बजट का जो लाल बैग होता है उसको दिखाएंगे और इस बात को समझाएंगे कि इस बार का जो बजट है वो प्रदेश की आम जनता, प्रदेश के विकास, प्रदेश के चहुमुखी वातावरण को बेहतर करने के लिए होगा। इसके बाद 11 बजे से इस विधानसभा का सत्र शुरू होगा, बजट को पेश किया जाएगा। उसके बाद विपक्ष के चीजों को अगर अभी साइडलाइन हम करें तो सीधे तौर पर जो बजट है वो उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के वातावरण को सुनिश्चित करेगा, रोजगार के अवसर तलाशे
पहुंचे जाएंगे, इस बात पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। डेवलपमेंट के जो काम हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। मेरठ में यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, दूसरी जगहों पर भी यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, तमाम जगहों पर IIM बनाने का जो प्रपोजल चल रहा है उन तमाम चीजों पर काम होगा। यानी कि प्रदेश का डेवलपमेंट हो सके, सरकार इस बात पर बहुत फोकस कर रही है। पिछली बार का जो बजट था उसके आकार को बढ़ाते हुए सरकार इस बार 7 लाख करोड़ के बजट को पेश कर सकती है। उत्तर प्रदेश में चूंकि आने वाले वक्त में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा भाजपा के नजरिए से भी अगर इसको समझें तो एक चुनावी बजट भी हो सकता है जिसका सीधे तौर पर लाभ लेने की सरकार कोशिश करेगी, पार्टी कोशिश करेगी और आम जनता को लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ एक तरफ तो 2024 की झलक भी इस बजट में देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया उसको कैसे पूरा किया जाए उसकी भी रूपरेखा इस बजट के जरिए आज सदन के पटल पर रखी जानी है। चलते हैं आगरा, जहां से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आगरा पर्यटन नगरी है और सरकार का खास फोकस पर्यटन पर भी है। फिर चाहे हम काशी की बात करें, मथुरा की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें और आगरा की बात करें, वहां पर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस बीच नोएडा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार हिमांशु के पास चले थे जो नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, नोएडा के लोगों को क्या उम्मीदें हैं? औद्योगिक नगरी के रूप में अब नोएडा धीरे धीरे विकसित हो चला है और वहां बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज भी आई हैं, तो वहां के लोग क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कैसा होना चाहिए बजट? बिल्कुल, देखिए अमित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा है, यहीं से विकास शुरू होता है और तमाम जो योजनाएं और परियोजनाएं आती हैं या कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नोएडा को प्रेजेंट किया जाता है। तो जाहिर तौर पर बड़ी भूमिका रहती है और इसीलिए इस बार जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी जिसमें 19,000 से ज़्यादा MOU साइन हुए, 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, उसमें 26% नोएडा की हिस्सेदारी है, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। और ऐसे में यहाँ पर उद्योग लगाए जाएं, यहाँ पर जो विकास है वो तेज़ी से हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तेज़ी से हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी अब न्यू नोएडा बसा रही है, जिसके तहत 80 से ज़्यादा गाँव, बुलंदशहर का हिस्सा भी न्यू नोएडा में जोड़ा गया और उसको नाम भी न्यू नोएडा दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, योजनाएं परियोजनाएं हो और उसमें खासतौर पे सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ये कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। इन्हीं सब चीज़ों को फोकस में रखते हुए इस बार जिस तरीके से बजट की मांग की गई है तो उम्मीद है कि इस बार न्यू नोएडा के लिए भी इस बजट में कुछ खास रहने वाला है। साथ ही देखिए ये बजट भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले, महिला सशक्तिकरण हो, किसानों के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बार बजट में देखने को मिलेंगे। जी ठीक है हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। सर्वेश के पास चल लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, 2019 में जब कुंभ का आयोजन किया गया प्रयागराज में, उसके बाद वहां पर तस्वीर बदलने लगी और 2025 में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं और उन तैयारियों को गति देने के लिए बजट किस तरीके से सहायक होने वाला है, उसके बारे में बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज की अगर बात करें तो ये धर्म नगरी है, आध्यात्म की नगरी है और यहाँ पर 2025 में महाकुंभ होगा और सरकार ने भी इसकी तैयारियां करीब 2 साल पहले से शुरू कर दी हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स 2019 में जैसे आपने बताया कि यहाँ के लिए मिले थे और इसके बाद अब 2025 के योगी सरकार के बजट से ये दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है, काफी उम्मीदें हैं। और क्या उम्मीदें, हमारे साथ तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल जी हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। क्या उम्मीद है इस बजट से, आपको क्या कुछ कायाकल्प होगा प्रयागराज का? देखिए, प्रयागराज में 19 में भी बहुत काम हुए, लेकिन संगम क्षेत्र के बाहर हम लोगों की आज नहीं दसियों साल से ये मांग है कि संगम क्षेत्र जो आज तक अविकसित है, स्थायी रूप में मेला आता है, अस्थायी रूप से हजारों करोड़ रुपए व्यय होते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मेले की जो सनातनी है और हमेशा होगा, ये समाप्त नहीं होगा। हम न रहेंगे लेकिन ये व्यवस्था रहेगी। तो हम ये चाहते हैं, ये मांग भी करते रहे कि संगम क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्थायी व्यवस्था जो निर्माण की होनी चाहिए, हरिद्वार और काशी की तर्ज पर यहाँ भी एक साथ पक्का घाट किला से नागबास्की तक एक बराबर, जबकि 25 के कुंभ के पहले छोटे छोटे पार्ट में 1-2 पार्ट में 20-30 मीटर 40 मीटर का घाट की हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि बनाने की योजना है, उससे पूर्ण नहीं होगा। यदि इन्हें संगम क्षेत्र को विकसित करना है तो एक पूरा का पूरा पक्का घाट और बैराज
दोनों। बनाना होगा। आपको क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीद है, प्रयागराज की जनता किस तरह का विकास चाहती है? रिंग रोड की बात है, शहर में तमाम और फ्लाईओवर बनने, हालांकि 2019 में कई फ्लाईओवर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से इस बजट में प्रयागराज को बहुत सी उम्मीदें हैं और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो या कुंभ को लेकर काम किया गया हो, अर्ध कुंभ को लेकर। और महाकुंभ लगने जा रहा है 25 में, तो एक पूरी एक्सरसाइज हुई है और हमें उम्मीद है कि यहाँ रिंग रोड बनेंगे और जो महाकुंभ में जो लगने वाला भव्य कुंभ का मेला है, जहाँ तमाम देशों से लोग यहाँ पर आएंगे, उन्हें किसी इन उम्मीदों पर खरा उतरने की सरकार की कोशिश है और आज बजट के जरिए उन्हीं तमाम बातों को लोगों के सामने रखा भी जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं, भविष्य का उत्तर प्रदेश लोग किस तरीके का चाहते हैं, इस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं। आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।